नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट क्लास हमारी मेंस इनपुट आउटपुट की चल रही थी और उसमें हमने SBI PO एग्जाम और SBI क्लर्क वाले एग्जाम के मेंस में आया हुआ इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन किया था। आज स्टार्ट करेंगे जिसे आप कोडेड इनपुट आउटपुट भी बोल सकते हैं। और ये दोनों प्रश्न जो हम आज पढ़ेंगे ये IBPS के एक एग्जाम में आया था PO में और दूसरा SBI PO के एग्जाम में आया था। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, कुछ कंडीशंस हैं, वैल्यूज हैं जिसे समझ के चलना पड़ेगा। दोबारा याद दिलवा दूं, जिस बच्चे ने आज यहां से स्टार्ट किया है बेसिक क्लास जरूर देखना, क्योंकि आज वाले क्वेश्चनों के लिए आपको बेसिक आना जरूरी है और बेसिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले में। भाई इतना भयंकर लॉजिक और क्वेश्चन देखो, इसे आप बोल सकते हैं कोडेड इनपुट आउटपुट। ठीक है जी, इसको कंडीशनल इनपुट आउटपुट भी आप कह सकते हैं, किसी किसी सिलेबस में दिखाया गया होगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, नंबर अरेंज व्हेन द इनपुट इज गिवन दिस। अब नीचे लिखा है इफ ओड नंबर ऑन इवन प्लेस। क्या कहता है? अगर कोई ओड नंबर इवन सीट पे आता है तो फर्स्ट डिजिट ऑफ नंबर चेंज हैश। तो पहला डिजिट 2 डिजिट का नंबर है ना, और अगर इवन नंबर ओड सीट पे आता है तो उसमें क्या करना है? सेकंड नंबर विल बी एट द रेट। इस तरह से आपको दिया। अब ये कंडीशन है और नीचे एक इनपुट में कुछ फ्लॉट आपको बना के दिए, इसको फिलअप करके आपको क्वेश्चन का आंसर देना है ना, मे बी यस। तो 28, 23, 15, 73, 37, 44। देखिए, हमने ना पहली क्लास में ऐसे नंबर अरेंजमेंट देखा था, याद हो अगर आपको। अगर नहीं देखा था तो क्लास 1 को देखिएगा। ये वैसा ही नंबर का अरेंजमेंट है, पर बीच बीच में ना भाई कुछ कुछ ऐड कर रखा है। ऐड द रेट हो गया, ये हो गया। मैं एक बार फटाफट से इसको उतारता हूं, फिर इसके लॉजिक को आपको क्लियर करता हूं। बहुत भयंकर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, मुश्किल नहीं है। 44 6-8 सेकंड वैल्यू में 23-2 2 हैश 7 4 एट द रेट 6 एट द रेट 8 हैश 3। 74 था ना 7 4 है, 4 एट द रेट है, 6 एट द रेट है, 8 के साथ स्पेस है और ब्लैंक में लिखा गया है 3 और दिस। आफ्टर देन नेक्स्ट स्टेप में है आप हैश 3 हैश 5। चलिए, तो ये मैंने लिख लिया आपकी स्टेटमेंट, नंबर्स आ गए। अब आप इसके लॉजिक को समझिए। मैं एक बार क्वेश्चन को डिस्प्ले से हटा दूं। हाँ, अब आपके सामने कंडीशन है। प्यारे बच्चों देखो कि उसने क्या क्या चेंज कैसे कैसे किए हैं। यहाँ 15 आया, यहाँ कोई 8 आ गया। 15 द स्मॉलेस्ट नंबर और 8 वाला नंबर अगर बड़ा गौर फरमाओ 88 है। दैट मीन्स सबसे लोवेस्ट नंबर और सबसे हाईएस्ट नंबर। लोवेस्ट को यहां लिखा। अब देखो 15 को अंदर धकेल दिया, 15 से बड़ा होता है 23, यहां आ गया। 88 को अंदर धकेल दिया, उससे छोटा यहां पे 88 से 73। तो देखो यहां दिख रहा है ना आपको। तो ये इस तरह से इसने लगाया कि छोटा नंबर आगे, पीछे बड़ा, फिर उनको बीच में, फिर उनसे छोटे बड़े, इस तरह से लॉजिक को चलाया। और ये हैश और ये जो लगाए गए हैं
ये कंडीशन के अकॉर्डिंग है। तो देखो 15, 28, 23, तो यहां आना चाहिए था 73, 37, 46, यहां आ गया 62 और यहां आ गया 88। पर भूलिएगा नहीं भाई, उस बंदे ने आपको कंडीशन डाल रखी है। कंडीशन क्या डाल रखी है कि अगर कोई ओड नंबर इवन पे आएगा तो पहला लेटर हैश हो जाएगा, और कोई इवन ओड पे आएगा तो उल्टा हो जाएगा। चलो, तो 15 ओड है पहली सीट पे, 28 इवन है इवन की सीट पे, 23 ओड है। हाँ, 73 ओड नंबर है पर फोर्थ पोजीशन मतलब इवन पे आ गया, तो ओड नंबर इवन पे आ गया तो इसकी जगह पे यहां लगाया जाएगा हैश। फिर ये अब 37 ओड नंबर पे ही है, ओड सीट पे है, 44 इवन है, इवन की सीट पे है, 62 इवन नंबर है पर ओड सीट पे आ गया, तो इवन नंबर ओड सीट पे आ गया तो यहां पे आ जाएगा एट द रेट, और ये 88 का 88 रहेगा क्योंकि ये लास्ट और इवन है तो कोई दिक्कत नहीं। अब 23, 15 आपका क्या है भाई, इधर ये 15 आपका ओड नंबर है पर इवन की सीट पे आ गया तो हैश लगा दो। 28 इवन नंबर है ओड की सीट पे आ गया तो एट द रेट लगा दो, क्योंकि 23 तो चला गया। ठीक है जी, ये हैश 7 यहां कैसे आ गया देखिएगा, ये 37 था, 37 ओड नंबर है तो पहले वाले को हैश में बदल दिया, 44 है बाकी सारा उसने अरेंज कर दिया। अब 88 इवन नंबर था बट ओड की सीट पे आ गया तो यहां एट द रेट आ जाएगा, कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है। अब 23 भी देखो बदल गया, 23 से बड़ा था 28, ये भी बदल गया। अब यहां पे आपका था 37 है ना, तो इसको आप हैश और 7 एज इट इज लिख दिए। ठीक है, इवन ओड इवन ओड इवन है ना। अब ये इवन नंबर है और इवन है 44 66 वाली सीट पे, 83 हैश, यहां 6 से बनने वाला नंबर था 62, तो 62 इवन सीट पे आया तो यहां पे 2 ही रखा जाएगा। अब भाई 15 आ गया, यहां पे था 23, फिर 28 और इधर आएगा 37, और इधर नंबरों में आना चाहिए 88, 73, 66 और 44। अब आपको ना दिक्कत नहीं होगी लिखने में, ओड नंबर है इवन ओड पे है ना, ओके उसकी सीट चर्च हो चुकी है। इवन नंबर ओड 23 इज अ ओड नंबर, सीट ऑन ओड 15 88। अब आप एक चीज देखिए, जैसे अगर इसने एक बार इसे 28 को बदल दिया ना तो वैसा रखा है, तो आप भी यहाँ 4 और एट द रेट ही रखेंगे। सिमिलरली यहाँ 4 एट द रेट आ जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से ये आपका एक इनपुट क्लियर होता है। देखो बच्चों, पीओ लेवल का क्वेश्चन है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आपके साथ करेगा। तो बिना देरी के अब इसके सॉल्यूशन पे हम बात करते हैं। अब चलिए, अगर आपको थोड़ा सा ब्राइटनेस का इशू है तो चलिए थोड़ा सा देखिए ध्यान से। अब ये बन गए आपके सिंबल्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन को लेके। नीचे आया, व्हाट विल बी कम इन द ब्लैंक 2 इन स्पेस स्टेप 2। स्टेप 2 का फर्स्ट और सेकंड ब्लैंक दैट इज 2 एट द रेट, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कहता है व्हाट विल कम इन द फर्स्ट एंड सेकंड ब्लैंक इन फोर्थ, तो फोर्थ के फर्स्ट ब्लैंक पे आ जाएगा 23। 23 को डिनोट कर रखा है उसने हैश 3, ठीक है जी। और सेकंड ब्लैंक पूछ रखा है ना भाई, सेकंड ब्लैंक है 4 एट द रेट, तो विच विल बी ऑप्शन, क्योंकि रिस्पेक्टिवली है तो ऑप्शन डी मार्क कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इमीडिएटली फॉलोड बाय हैश 5 इन स्टेप 3, इनके बाद फॉलो कर रहा है हैश 7 विच इज ऑप्शन बी। अगले वाले में कहता है विच एलिमेंट इमीडिएटली फॉलो बाय हैश 3 इन सेकंड, विच ऑफ सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड स्टेप 3, स्टेप 3 के राइट हैंड से जो सेकंड है उसके साथ में ये कहां फॉलोइंग है, तो हैश 6 आ जाएगा इसका। 6 या 2 की जगह पे 2 ही नहीं लिखा जाएगा, यहाँ एट द रेट आएगा।
चलिए, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल कम इन द ब्लैंक 2 इन स्टेप 3, फर्स्ट एंड सेकंड 4 के साथ एट द रेट है, तो आंसर इसका एट द रेट 4 मार्क किया जाएगा, आंसर डी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका एक इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखा आपने, कुछ नहीं था, नॉर्मल नंबरों को असेंडिंग डिसेंडिंग उठाया, पर ये कंडीशन को याद रखते हुए फॉलो आउट करते चले गए। प्रॉब्लम बच्चों को इसमें कहाँ आ सकती है, बहुत सारे बच्चों को इसमें इशू भी बनता है सॉल्यूशन निकालते वक्त। बस आप अपने दिमाग में ना पहले नंबर का पंच बना लीजिए, एक बार नंबर का पंच बना लीजिए और बाद में उन नंबरों को उन सीट के अकॉर्डिंग सेट करते चले जाइए। तो चलिए, बिना देरी के इसका अगला ऐसा ही एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, तो जितनी देर मैं रब करता हूं इतनी देर आप इसकी कंडीशन को पढ़िए और समझिए, फिर मैं इस क्वेश्चन को भी आपको क्लियर करवाता हूं। देखो, इसमें तो ना उसने क्वेश्चन को करके दिया। देखो पीओ की खासियत क्या है, लेवल बनाने के लिए क्लैरिकल में फिलअप बना के दे दिया, और एक एक्सट्रीम पीओ के एग्जाम के अंदर क्या किया, पूरा बना के दिया, अगला है ना। तो उसने क्या किया कि एक तो उसने बना दिया दादा, अब आप मतलब क्वेश्चन को फिलअप वाली फील में नहीं रहने दिया। अब कंडीशन क्या है, इफ एन ओड नंबर कम एट द इवन पोजीशन, फर्स्ट डिजिट को एंड बना देना है। अगर कोई ओड नंबर इवन सीट पे आता है तो फर्स्ट डिजिट को एंड से चेंज कर देना है, सेकंड एज इट इज रखनी है। सेकंड, अगर कोई इवन नंबर ओड पोजीशन पे आता है तो उस केस में सेकंड डिजिट ऑफ द नंबर विल बी चेंज बाय स्टार। सेकंड को आपने स्टार में बदल देना। फिर आपको एक इनपुट दिया गया है, पहले आप इसका इनपुट समझिएगा। 34, 25, 56, 98, 11, 77, 60, 83, 11, 34, 25, 56, 77, 68, 83, 98, 25 एंड 11 है स्टार 56। बस इतने से ही समझ जाइए भाई, अभी अभी मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया भी है। तो ध्यान से देखेंगे, इसके लॉजिक को समझेंगे, फिर इस पे बेस्ड इनपुट को हम खुद से बनाएंगे। तो चलिए, एक बार के लिए मैं इसको हटा रहा हूं, अब आपको लॉजिक को समझाता हूं। प्यारे बच्चों, घबराने की बात नहीं है, यहाँ समझने का विषय है, और ये इनपुट आउटपुट पूरा का पूरा समझने का ही विषय है। बड़े ध्यान से हमने देखा 11 इन सब नंबरों में छोटा है, और ये 11 तो आ गया यहाँ, 98 सबसे बड़ा है। और आप देखेंगे ओड पे ओड नंबर है, इवन पे इवन, ओड पे ओड, इवन पे इवन, ओड पे ओड, इवन पे इवन, ओड पे ओड, इवन पे इवन, तो मतलब कोई भी चेंज नहीं। अगली बार जैसे 11 आगे खुचका, 11 एक ओड नंबर है, ओड इवन की सीट पे गया तो बदल गया ना एंड में, यहां इससे बड़ा 25, और यहां देखो 98 से छोटा है 83, इवन सीट पे आया, ठीक है जी। ओड नंबर अगर इवन की सीट पे आएगा तो एंड लग जाएगा। 98 खुद इवन है, ओड की सीट पे आया तो स्टार लग गया। ये 34 ओड नंबर की सीट पे आया तो स्टार लग गया, इवन इवन पे है, ओड ओड पे, इवन ओड पे, तो इस तरह से ये आपका बन गया। तो हमें लॉजिक पुराने वाला है। देखो दोनों पेपरों में क्वेश्चन भी सेम, लॉजिक भी सेम, बस उसमें फिलअप बना के क्वेश्चन को पूछा और इसमें एक इनपुट देके और उसी पे बेस्ड एक इनपुट। तो देखिए बच्चों, मैं ना आपके लिए हर तरह का क्वेश्चन लेके आता हूं, और लेके आता क्या, मैं तो लेके आता रहूंगा। पर आप लोग जो मेरी बात भूल रहे हैं, इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। तो आप वो कीजिए, मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूं। तो चलिए बिना देरी के मैं क्वेश्चन पे लेके आता हूं, और अब जो इनपुट हमें गिवन है उस इनपुट को बनाते हैं। अब हमें इनपुट गिवन है 13, 99, 42, 19, 66, 87, 32, 70। देखिए अगर मैं आपकी जगह पे रहूं तो मैं हमेशा क्या करूंगा, अगर मैं एज अ स्टूडेंट इस क्वेश्चन को क्रिएट करता
तो चलिए हटा देता हूं, मैंने इनपुट लिख लिया। मैं आपकी जगह पे होऊंगा तो मैं पहले क्या करूंगा, ओड इवन को अरेंज। देखो मेंस का पेपर है, मेंस के पेपर में टाइमिंग की कोई इशू नहीं होती हमें, तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं माननी। आप पहले इसको अरेंज कीजिए। सबसे छोटा नंबर है 13, सबसे बड़ा नंबर है 99। 13 और 99 है ना, और तो कोई नहीं। तो 42, 19, 66, 87, 32, 70। आप हमेशा पहले ये काम कीजिए, एक एक बार में ऐसे ही कर लीजिए। अब आप देखो 13 अंदर खिसका दो, और 13 से बड़ा नंबर कौन सा है, 19। और इधर 99 को अंदर खिसका दो, और 99 से छोटा नंबर है 87। बाकी बचे हुए 42, 66, 32, 70। आप नॉर्मल जैसे पहले डेली लाइफ में कर रहे थे ना, वैसा कीजिए। 19, 13 यहाँ, 99, 87 यहाँ। अब 13 19 से बड़ा, 13 और 19 से बड़ा नंबर है 32, और 88 से छोटा है 70। चलो बच गया क्या, 42, 66। स्टेप 4 में 42 को इधर ले आओ और 66 को वहां ले जाओ। अब आपका नंबर हो गया अरेंज। अब अपनी कंडीशन में लगा दो भाई। 13 ओड नंबर है, ओड सीट पे। 42 इवन है, इवन सीट पे। 19 ओड, 66 एग्जैक्टली ओड नंबर, इवन नंबर। ये इवन आ गया, इवन किसकी सीट पे आ गया, ओड की। तो इसका पिछला अक्षर हो जाएगा स्टार। ठीक है जी, तो मैं इसको ब्लू पेन से कर देता हूं, यहां पे बन जाएगा ये स्टार। 99 ओड नंबर है, इवन की सीट पे आ गया एंड। इतना करने के बाद ना बच्चे, आप ये जो चेंज आया ना नीचे, जहां जहां ये लेटर हैं वहां पहले ये चेंज कर दीजिए, ताकि आपसे पेपर में दोबारा गलती ना हो। पहले इन्हीं को ही चेंज कीजिए ताकि आपसे गलती ना बने हर स्टेप में। 1 में चेंज हुआ ना, मैंने 2 में उन सबको चेंज कर दिया। अब 19 ओड नंबर है, ओड की सीट पे। 13 ओड नंबर है बट इवन की सीट पे, तो इसका लगा दो एंड। इसके बाद नीचे जहां जहां 13 है उसका बना दो यहाँ पे एंड का सिंबल। अच्छा जी, 42 ओ इवन नंबर है, ओड की सीट पे आ गया, यहां लगा दो स्टार, यहां भी लगा दो स्टार, और यहां पे भी लगा दो अब स्टार। अच्छा 66 ओड इवन, ओड इवन ओड, यहां तो इवन नंबर है तो क्या लगा दो इसको, स्टार। जहां जहां 32 है वो भी स्टार लगेगा। चलिए, अब उसके बाद 77 तो कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा ओड इवन, ओड इवन, ये इवन नंबर की जगह है, नंबर ओड है, तो यहां पे लग जाना चाहिए एंड। तो जहां पे भी नीचे 87 है वहां लगा दो एंड। अब ओड इवन, भाई ये तो इवन नंबर है, ओड नंबर है बट इवन की सीट पे आ गया, तो यहां लगा दो एंड। पेपर में किसी भी गलती की शंका आपसे बनेगी ही नहीं, और ना आप करेंगे। हो गया। अच्छा ओड इवन, ओड इवन ओड, पर ये तो इवन नंबर है तो यहां लगा दो स्टार। फिर ओड इवन ओड, यहां तो बचा ही नहीं कुछ, ये आ गया नीचे। इस प्रकार से ये आपका लॉजिक कुछ ही सेकंडों में आपसे बन जाएगा। बच्चों टाइम नहीं लगेगा, बस आपको उस चीज को समझना है। तो चलिए बिना देरी के, अब मैंने इसके इनपुट को आपको दिखा दिया। आप फटाफट से इसका एक बार स्क्रीनशॉट शेयर कर लीजिए अपने साथ, ताकि मैं इसके सॉल्यूशन को आपको दिखा सकूं, इस पे बने हुए क्वेश्चन आपको बनवा सकूं। तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए फटाफट से, मैं तो चाहता हूं आपका रिजल्ट बने। चलिएगा, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको लिखने हैं और आपको करने हैं। तो चलिएगा
अब इनके क्वेश्चनों के जो आंसर है उस पे हम बात करते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे हैं। देखिए, आपसे ना नीचे क्वेश्चनों में पूछा क्या गया है, व्हाट विल बी कम ऑन दैट बिटवीन दिस एंड दिस इन स्टेप दिस, ठीक है, दे रखा है ना, देखो, व्हाट विल बी द फॉलोइंग फॉलोइंग एलिमेंट दिस एंड दिस इन लास्ट स्टेप। देख लो भाई, 3 स्टार और 3 एंड के बीच में कौन सा है ना, कौन सा है, नन ऑफ दीज। अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन दिस अरेंजमेंट, स्टेप ढूंढ देना, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज दिस। तो प्यारे बच्चों, सारे क्वेश्चन इसी तरह से, इन्हीं के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना। सॉल्यूशन मैं आपको दे चुका हूं। अगली क्लास न्यू टाइप ऑफ इनपुट आउटपुट की होने वाली है, भूलना नहीं करना। ऑल द बेस्ट, इनके आंसर्स आप मुझे देना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और फिर दोबारा मैं आपको याद दिलवा दूं कि चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस, और भी किसी टॉपिक से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनके वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएंगे, और सारे वीडियोस को देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।